कानूनी पहलू क्या दिखाई दे रहे हैं, आगे प्रोसेस मजीद क्या हो सकता है? अगर बानी पीटीआई या शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की जाए तो वो रिलीफ हासिल करने के लिए आगे किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे? देखिए, अगला प्लेटफॉर्म तो हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपील करेंगे और उसके बाद फिर उस नेक्स्ट फोरम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें गुजारिश ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं और तवातर के साथ से मेंशन कर चुका हूं कि ये आसान केस था, ओपन एंड शट केस था और आज जज साहब को ये फैसला देते हुए कुछ ज्यादा दिक्कत ना हुई होगी, इसलिए कि साइफर का सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, उसका क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना और उसका सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होना ये एडमिटेड फैक्ट था। इसे डिस्प्ले किया गया, एक पब्लिक मीटिंग में लहराया गया और इसके कंटेंट्स को शेयर करना वो भी एडमिटेड है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उस वक्त पब्लिक गैदरिंग में इसे लहराया। और फिर उनके जो स्टार विटनेसेस थे, आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई। उस स्टेटमेंट की कानून की नजर में बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी कदर होती है और उसे बड़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है। फिर जो सफीर थे असद मजीद साहब यूएस में, उन्होंने कहा कि नो थ्रेट वाज एक्सटेंडेड बाय द अमेरिका, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं थी। फिर सोहेल महमूद साहब जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने भी कहा कि साइफर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया और वापस हमें नहीं मिला, और इसकी ताहीद आजम खान साहब ने भी की। और इमरान खान साहब ने खुद भी एक टॉक शो में या एक वीडियो क्लिप उनका वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एडमिट किया था कि साइफर गुम हो गया था। अब इसका जो ट्रायल हुआ, आप देखें कि उस ट्रायल को किस तरह से प्रोट्रैक्ट किया गया, उसे प्रोलॉन्ग किया गया, उसे डिले किया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन थी कि इसे 1 माह के अंदर कंक्लूड किया जाए, लेकिन मुतअद्दिद एप्लीकेशंस वहां पे मूव की गई जिनकी वजह से उस केस को रिवर्स किया गया। वो जो एविडेंस वगैरह हुई थी उस सारी को खत्म करते हुए डिनोवो ट्रायल होता रहा। अब ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब डॉन न्यूज को वक्त देने के लिए।